नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्या ज्ञान कहानियां में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। आज की कहानी है दयालु सासू माँ, प्यारी गाय और चालाक बहू। एक शांत गांव, एक माँ जैसी सास, एक दिव्य गाय और एक बहू जिसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती है। क्या होगा जब एक माँ का धैर्य टूटेगा? क्या बचेगी वह गाय जो कभी पूरे परिवार का सहारा थी? आइए जानते हैं इस भावनात्मक और रोमांचक कथा में, जहां सच्चाई, प्रेम और पशु करुणा की गहराई आपको झकझोर देगी। गांव का नाम था सुनहरीपुर। पेड़ों की छांव, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों में लहराते गेहूं के सुनहरे कानों के बीच बसा यह गांव बाहर से शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन हर सुंदर तस्वीर के पीछे एक अनदेखी दरार भी होती है। इस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, गौरी देवी। गौरी देवी की पहचान पूरे गांव में एक दयालु, ईश्वर भक्त और सबकी मदद करने वाली महिला के रूप में थी। ही बेटा था और उसी की बहू थी, रूपा। गौरी देवी के जीवन का सबसे प्रिय जीव था उसकी विस्तारित गाय से गौरी। उसी गाय के नाम पर ही उसका नाम भी पड़ गया था, गौरी माई। गौरी गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। वह दिन में एक बार दूध देती, पर ऐसा गाढ़ा और मीठा दूध कि जिसे पी ले वह खुद को कुछ समय के लिए सारी चिंताओं से मुक्त महसूस करे। गांव के लोग कहते थे कि उस गाय में कोई दिव्य शक्ति है। पहला मोड़, बहू की असलियत। हरिओम की शादी जब रूपा से हुई तब गांव में हर कोई कह रहा था, भाग्यवान है हरिओम, ऐसी सुंदर, शिक्षित और सलीकेदार लड़की पाई है। रूपा की आंखों में चमक थी, आवाज में मिठास और हाव भाव इतने सुशील थे कि गौरी देवी के दिल को भी तसल्ली हुई। चलो, मेरे बेटे को उसकी जीवन संगिनी मिल गई, अब मैं चैन से जी सकूंगी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। रूपा सबके सामने बड़ों के पैर छूती, रसोई में सास का हाथ बटाती और गाय को भी अपने हाथों से चारा देती। गौरी देवी की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने गांव की औरतों से कहा, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन ये सब एक परत थी, एक मुखौटा। जैसे जैसे दिन बीते, रूपा का व्यवहार बदलने लगा। उसने धीरे धीरे रसोई से हाथ खींचना शुरू किया। माँ, आज आप बना दीजिए ना खाना, मेरे सिर में दर्द है। गाय को चारा तो मैं डाल देती, पर मेरी नाखूनों में मिट्टी चली जाएगी। गौरी देवी ने पहले इसे थकान समझा, फिर नई बहू का संकोच माना, पर धीरे धीरे यह आदत बन गई। रूपा ने काम से खुद को दूर कर लिया और अब वह सिर्फ आदेश देने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ गौरी देवी को तब हुई जब उन्होंने पहली बार रूपा को गाय के बारे में कहते सुना, इस बूढ़ी गाय का क्या फायदा, बस खाती है और एक कटोरी दूध देती है, इसे किसी को बेच दो ना। गौरी देवी जैसे अंदर से हिल गई। वह गाय कोई साधारण पशु नहीं थी, वह तो उनके जीवन की साक्षी थी। जब उनके पति का देहांत हुआ था और घर में अनाज के लाले थे, तब भी इसी गाय के दूध ने उन्हें और हरिओम को सहारा दिया था। जब हरिओम छोटा था और उन्हें खुद बीमारियों ने घेरा था, तब इसी गाय ने उनके बेटे को पोषण दिया था। वह रोज सुबह गाय के पास बैठती, उसके माथे को सहलाती और कहती, तू मेरी बेटी है, जब सबने मुंह मोड़ लिया तू मेरे साथ रही, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। रूपा के तानों पर वह कुछ नहीं कहती, बस एक लंबी सांस भरकर चुप रह जाती। दूसरा मोड़, चालाकी की शुरुआत। रूपा अब समझ चुकी थी कि उसकी सास के लिए वह गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता थी, एक स्मृति, एक सहारा। अगर सास को कमजोर करना है तो पहले इस भावनात्मक कड़ी को तोड़ना होगा, और तभी उसने एक चाल सोची। रूपा ने अब गाय के चारे में रात को छुपकर कुछ ऐसा मिलाना शुरू किया जो खाने में स्वादहीन था, लेकिन शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देने वाला। शुरू शुरू में गौरी देवी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस हुआ, गाय अब पहले जैसी नहीं रही। वह उठती तो है पर धीरे, चारा देखती है पर खाने से हिचकिचाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चमक भी बुझने लगी थी। गौरी, तू क्यों नहीं खा रही? गौरी देवी ने कई बार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। गाय सिर उठाकर उन्हें देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर फिर सिर झुका लेती। गौरी देवी परेशान हो गई। उन्होंने गांव के पुराने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने गाय की नब्ज देखी, आंखों में झांका और चारा भी देखा,
लेकिन कोई खास बीमारी पकड़ में नहीं आई। कुछ समय और देखो, शायद खुद ही ठीक हो जाए, वैद्य ने कहा। लेकिन इधर रूपा का दबाव बढ़ने लगा। देखिए जी, माँ अब खुद भी थक चुकी हैं, गाय भी अब बीमार है, न दूध देती है न खेत जाती है, ये दोनों ही बोझ बन गए हैं अब। उसकी आवाज में अब न तो चिंता थी न ही दया, बस एक ठंडी गणना थी। हरिओम जो अब शहर में नौकरी करता था, दिन ब दिन बदल रहा था। वहां की तेज जिंदगी ने उसके अंदर की संवेदनशीलता को कुंद कर दिया था। अब जब वह घर आता तो रूपा की बातों को ही सच मानता। माँ को आराम चाहिए और गाय, अब उसका क्या उपयोग। गौरी देवी यह सब सुनकर भीतर से टूट रही थी। उनके लिए यह सिर्फ गाय नहीं थी, यह उनके अतीत की आखिरी सांस थी, जिसे कोई धीरे धीरे छीन रहा था। तीसरा मोड़। एक रात का रहस्य। वह रात बाकी सभी रातों से अलग थी। गांव शांत था, चांदनी फैली हुई थी और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। घर के भीतर हर कोई गहरी नींद में था, पर रूपा की आंखों में नींद नहीं, चालाकी की चमक थी। धीरे से उसने दरवाजा खोला, जैसे चोर कोई खजाना चुराने जा रहा हो। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी और आंखों में निर्णय की कठोरता। उसने चुपचाप गौरी को बाहर के पेड़ से बांध दिया, कुछ दूर उस जगह से जहां आम तौर पर वह बंधती थी। गाय बेचैन थी। उसने हल्की सी आवाज निकाली, पर रूपा ने झिड़क दिया, बस एक रात की बात है, फिर सुबह तू कहीं और होगी, हमेशा के लिए। इसके बाद रूपा तेज कदमों से गांव के बाहर की तरफ चली, जहां गांव की सीमा से कुछ दूरी पर एक कसाई का झोपड़ा था, शमशेर। अंधेरे में ही उसने दरवाजा खटखटाया। कल सुबह आ जाना, रूपा ने धीरे से कहा। गाय तेरे हवाले, पैसे मुझे चाहिए, पूरा दाम। शमशेर ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। रूपा की योजना पूरी थी। गाय खत्म, सास का सहारा खत्म और घर में उसका एक छित्र राज्य। पर वो नहीं जानती थी कि इस रात को कुछ और तय था। जैसे ही वह लौटी और बिस्तर पर लेटी, कुछ ही देर में बाहर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। गौरी जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज में डर था, विवशता थी, जैसे वो किसी अनजाने खतरे को भांप रही हो। उसकी यह चित्कार गौरी देवी के कानों तक पहुंची। वह हड़बड़ाकर उठी, चादर लपेटी और बिना कुछ सोचे बाहर दौड़ पड़ी। चांदनी में जब उन्होंने गौरी को देखा तो उनका दिल कांप उठा। गाय की आंखें डरी हुई थीं, गला कसकर बांधा गया था और जमीन पर एक लाल रंग का धागा पड़ा था। गौरी देवी ने उसे उठाया। वह किसी साधारण धागे जैसा नहीं था, वह वैसा ही लाल धागा था जो रूपा की कांच की चूड़ियों में रहता था, जो अक्सर उसके हाथ से फिसलकर गिर जाता था। बस उसी क्षण सब कुछ साफ हो गया। गौरी देवी ने गाय को धीरे धीरे खोलते हुए गले से लगा लिया। गाय की गर्म सांसें उनके कंधे से टकराईं, जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो माँ। गौरी देवी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा अब शांत था। एक माँ के अंदर की शक्ति जाग चुकी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर से कह रही हूं, अब अन्याय नहीं होगा, अब मेरी चुप्पी नहीं, मेरी आवाज बोलेगी। चौथा मोड़। मां का न्याय सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में खलबली मच गई। गौरी देवी, जिनका स्वभाव अब तक शांत और सहनशील रहा था, इस बार एक अलग ही रूप में थी। साड़ी के पल्लू को कमर में खोसकर, सिर पर पल्ला डाले, आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, वह सीधा पंचायत भवन पहुंची। गांव के बुजुर्ग, मुखिया और कई ग्रामीण वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन गौरी देवी को इस रूप में देखकर सभी चौंक गए। क्या बात है गौरी बहन? मुखिया ने पूछा। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने साथ लाया हुआ धागा सामने रखा। ये देखिए, ये धागा मेरी बहू रूपा की चूड़ियों का है। ये मेरी गाय की रस्सी के पास मिला, जो रात में अजीब तरह से बंधी हुई थी। फिर उन्होंने गांव के एक बच्चे को आगे बुलाया, गोपाल, जो रात को खेतों की रखवाली के लिए अपने पिता के साथ बाहर था। गोपाल ने साहस के साथ बताया, मैंने रात में रूपा भाभी को बाहर जाते देखा था। वो कसाई की तरफ जा रही थीं। अब पूरा गांव सन्नाटे में था। रूपा को पंचायत के सामने बुलाया गया। शुरुआत में वह घबराई नहीं, चेहरे पर वही मासूमियत लाकर बोली, मुझे नहीं पता माँ क्या कह रही हैं, शायद धागा गलती से गिर गया हो और मैं तो रात भर कमरे में थी। लेकिन जैसे जैसे सवालों की बौछार हुई और सबूत सामने रखे गए, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी।
आखिरकार वह टूट गई, उसका झूठ खुल गया। गांव के लोग भौचक्के थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो बहू बाहर से इतनी मीठी लगती थी वह अंदर से इतनी क्रूर हो सकती है। पंचायत का निर्णय साफ था, रूपा को गौरी देवी की सेवा करनी होगी। हर दिन सुबह सबसे पहले वह गाय की देखभाल करेगी, उसे चारा देगी, पानी देगी और उसके पास समय बिताएगी। अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। रूपा के चेहरे पर शर्म थी, पर अब वह कुछ नहीं कह सकती थी। और उस दिन से सुबह की पहली रोशनी के साथ जब भी गाय रंभाती, वह आवाज किसी और को नहीं, अपनी नई देखभाल करने वाली को पुकारती थी, रूपा को। अंत। बहू का परिवर्तन समय किसी को भी बदल सकता है, और यही समय अब रूपा को बदल रहा था। गौरी देवी की सेवा करते हुए और गाय के साथ दिन बिताते हुए रूपा के भीतर कुछ धीरे धीरे पिघलने लगा। हर सुबह जब वह गाय को चारा देती, उसके नयन उसे देखते जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ को देखता हो। उसकी चुप आंखों में न तो आरोप था न शिकायत, बस एक मासूम सी स्वीकृति, एक मौन करुणा। रूपा, जो कभी इस गाय को बेकार समझती थी, अब खुद अपने हाथों से उसका माथा सहलाने लगी। वह गाय को गौरी कहकर पुकारती और कभी कभी उसके पास बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां भी सुनाती। गौरी देवी, जो सब कुछ देख रही थी, बस चुपचाप मुस्कुराती। उन्होंने सजा नहीं दी थी, बल्कि रूपा को समय और अवसर दिया था खुद को देखने का, समझने का। और वही समय अब रूपा को एक नई दिशा दे रहा था। एक दिन जब सूरज ढलने को था, रूपा चुपचाप आई और गौरी देवी के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी। मुझे बस अपने लाभ दिखते थे, पर आपने मुझे समय दिया, यही मेरी सबसे बड़ी सजा भी थी और वरदान भी। गौरी देवी ने बिना कुछ कहे बस उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस आलिंगन में न कोई आरोप था न पश्चाताप, बस मां का प्रेम और बहू की आत्मा का पुनर्जन्म था। गाय रंभाई, जैसे वह भी जानती हो, अब उसका घर फिर से घर बन गया है। कहानी का संदेश, पशु सिर्फ जीव नहीं होते, वे परिवार होते हैं। और एक मां का प्रेम, चाहे वह इंसान के लिए हो या गाय के लिए, सब पर भारी होता है। जहां लालच होता है वहां अंधकार फैलता है, पर जहां प्रेम होता है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब मनुष्य पशु से प्रेम करना सीख जाए तब वह सच्चा इंसान बनता है। रूपा ने सजा नहीं, समझ मिली। गौरी देवी ने बदला नहीं, बदलाव लाया। और उस प्यारी गाय ने, जो बोल नहीं सकती फिर भी सब कह गई, प्रेम, करुणा और विश्वास की मिसाल बनकर। यही है दिव्या ज्ञान कहानियां की आत्मा। हर कहानी में छिपा है कोई गहरा संदेश, कोई नई सीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दिव्या ज्ञान कहानियां को, और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपके जीवन में भी कोई गौरी माई या गौरी गाय जैसी प्रेरणा रही है।